सिंपल है कि यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था। अब जो है हम लोग ये बात करेंगे कि टेस्टिस जो था उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। अब आप लोग जब सिंपल देखोगे बेटा तो आपको इतना जो है, जब डाइसेक्शन वगैरह आप लोग जब एमबीबीएस करोगे तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो टेस्टिस का जो लेयर है आप वो देखिए। ये जो है आपको जो सैक में ये देखिएगा तो जो ब्लू पेन से बना हुआ है ये आपका कंप्लीट जो है वो सैक है, यानी कि ये जो है आपका टेस्टिस है। दोनों सैक में देखिएगा तो आपको टेस्टिस मिलेगा, लेकिन टेस्टिस के ऊपर देखिएगा बेटा तो आउटर जो है वो कवरिंग दिखेगा जिसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं। इसमें देखिएगा तो रेड कलर से जो बना हुआ है इसमें जब देखिएगा तो ये थिक होता है, मतलब कि जो रेड कलर का है वो थिक है। और है क्या चीज, तो फाइब्रस लेयर है। तो जब आप देखिएगा तो टेस्टिस के ऊपर एक फाइब्रस लेयर मिलेगा जिसको आप लोग बोलते हो टूनिका एल्बुजिनिया। तो टूनिका एल्बुजिनिया जो होगा वो आउटर थिक कवरिंग ऑफ टेस्टिस होता है। उसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर एक और लेयर दिखेगा जिसको आप लोग बोलते हो टूनिका वेजिनेलेसिस। तो टूनिका वेजिनेलेसिस जो होगा वो आपका जो होगा वो थिन होगा, और आपका टूनिका एल्बुजिनिया का आउटर कवरिंग जब बोलिएगा तो आएगा। तो यानी कि टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर एक थिक लेयर दिखेगा जिसको आप लोग टूनिका एल्बुजिनिया बोलिएगा। फिर एक और जो है लेयर होगा जिसको आप लोग टूनिका वेजिनेलिसिस आप लोग बोलते हो। तो ये जो सिंपल है कि आपको 2 लेयर्स जो है वो टेस्टिस में आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो देखिएगा, तो ये आपका जब सिंपल टेस्टिस है तो इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक लेयर जो मिलेगा थिक, ये मान लीजिए कि आपका जो लेयर है सिंपल टेस्टिस का थिक है। अब इसमें जब देखिएगा तो यही जो है आपका टूनिका एल्बुजिनिया है जो आपका थिक है और फाइब्रस है। इसी में एक और लेयर आपको देखने को मिलेगा जो जो सिंपल सा होगा आपका टूनिका वेजिनेलेसिस। तो ये जब देखिएगा तो ये जो है वो टूनिका वेजिनेलेसिस है। तो ये जो सिंपल है कि आपको 2 लेयर टेस्टिस में आपको दिखेगा। ये आपका टेस्टिस हो गया, ये आपका टूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो होगा वो टूनिका वेजिनेलेसिस। तो ये आपको डिफरेंट जो है वो लेयर्स आपको टेस्टिस में देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिएगा बेटा तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। उसमें जब सिंपल देखिएगा तो रीजन क्या था कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो उससे जो टेस्टिस को रिक्वायरमेंट होती है वो 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो लेस रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए आपको जो नॉर्मली है कि जो टेम्परेचर भी जो टेस्टिस का या स्ट्रोटम जो है उसका मेंटेन जो करेगा, उसमें आपको मसल है जिस मसल का नाम है डार्टोस मसल, जो आपका थिन मसल है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको मसल्स भी मिलेंगे जिसका मसल है आपको डार्टोस मसल, जो क्या करेगा, जो स्ट्रोटम है जहाँ पे टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एक अलग मसल है। तो ये जो सिंपल है आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसके में देखिएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताया गया है कि स्ट्रोटम में होता है, टेस्टिस के लेयर्स होते हैं। जब इसमें जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर टेस्टिस का कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या क्या होता है। यहाँ पर आप लोग जो है वो 1 मिनट के लिए जो लेवल किया गया है बेटा वो एक बार आप लोग देखिए जरा। ये जो सिंपल है टॉपिक है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसी में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको वो सारी चीजें बताई गई है। अगर एक सिंपल आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पर जो स्पॉट किया गया बेटा उस पे आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। पहला लेयर आप लोग देखिए, जो ये आप लोग सिंपल देखोगे तो ये जो होगा जहां से मूवमेंट कर रहा है स्पॉटलाइट, ये जो होगा वो सिंपल आपका टेस्टिस है। ये कंप्लीट जो है यहाँ तक आपको ये टेस्टिस का इंटरनल रीजन दिखेगा। इसी पे आपको क्या बोला गया कि टेस्टिस पे एक जो है वो आपका थिक कवरिंग होगा, फाइब्रस कवरिंग होगा जिसका आपको नाम है टूनिका एल्बुजिनिया। तो टूनिका एल्बुजिनिया जो है वो आउटर थिक लेयर होगा। इसी में जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर एक आपको बोला गया कि एक और लेयर होगा टूनिका वेजिनेलिसिस। तो ये जब देखिएगा जो रेड कलर का है इस रीजन से कंप्लीटली कवर्ड कर रहा है टेस्टिस को। तो ये जो है वो सिंपल आपका है टूनिका वेजिनेलिसिस जो आपको लेवल किया गया है। टूनिका एल्बुजिनिया फाइब्रस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है।
अब यहाँ पर जो इंटरनल लेयर होगा ना बेटा उसका इनफोल्डिंग होता है, यानी कि सिंपल जब आप लोग देखिए तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इसी में देखिएगा तो आपको जो है वो इनफोल्डिंग्स दिखेगा। यहाँ पर आप सिंपल देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो इनफोल्डिंग दिख रहा है। अब इनफोल्डिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पर आप जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है सिंपल आपको जो है ये ब्लू वाला जहाँ पे स्पॉट किया गया है ये आपका इनफोल्डिंग्स दिख रहा है। यहाँ पर 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे ही आपको बहुत सारे जो है वो इनर लेयर का इनफोल्डिंग दिखेगा जो आपका डायग्राम ये दिख रहा है। अब इसी में देखिएगा बेटा तो स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करेगा और स्पर्म जो होगा वो कैसे जो आगे ट्रांसफर होता है उसकी बात आती है। अब जब इसी में इंटरनल देखिएगा बेटा तो यहाँ पर आपको क्या चीज दिखेगा कि जब आपका जो ये इंटरनल आप लोग देख रहे हो, ये इंटरनल जो इनफोल्डिंग है इसी को बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। तो टेस्टिकुलर सेप्टम क्या चीज कर रहा है, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसको आपको डिवाइड करने का काम कर रहा है। अब यहीं पर देखिएगा तो ये जो है आपको जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ये आपका एक कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट जस्ट उसके ऊपर है तो इसको आप लोग बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो सेपरेटेड किससे होगा, तो आपको टेस्टिकुलर सेप्टम से। और यहीं पर देखिएगा तो ये जो इनफोल्डिंग है वो टुनिका एल्बुजिनिया का है, ये चीज याद रखिएगा। जो यहाँ पर सिंपल है कि इनर लेयर जो होगा उसी का जो है आपका इनफोल्डिंग का होगा और वही डिवाइड करेगा कंपार्टमेंट्स में, जो आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसकी अभी बात नहीं कर रहे, सिंपल जो उसके अंदर आपको जो कंपार्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। और एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट हो सकता है, तो वो आपका 200 to 300 कंपार्टमेंट जो है वो आपको प्रोड्यूस्ड होगा। अब उसी में देखिएगा तो वहां पर क्या दिखेगा बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो देखिएगा ना बेटा ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये आपका जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट जो दिख रहा है, एक कंपार्टमेंट में हम लोगों ने 2 बनाया है, तो हो सकता है कि एक कंपार्टमेंट में 1 हो या एक कंपार्टमेंट में 2 हो सकता है। अगर आप सिंपल देखिए यहाँ पर ड्रॉ करके तो ये आपका एक कंपार्टमेंट था, इस कंपार्टमेंट में अगर आप सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि ये आपके डिफरेंट लोब्यूल्स होंगे जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे चलकर जो होगा ये स्ट्रेट हो जाता है। इट मींस कि जब देखिएगा इनिशियली जो होता है ये आपका क्वाइल्ड होगा, क्वाइल्ड होने के बाद ये जो है वो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होगा तो बेटा यहीं पर देखेंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है वो आगे की बात है, लेकिन यहीं पर देखिएगा तो ये जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अब यहाँ पर देखिएगा तो हर एक लोब्यूल जो कंपार्टमेंट है उसमें कितना हो सकता है, तो 1 2 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में देखिएगा बेटा तो ये आगे चलकर किससे ज्वाइन करेगा, तो ये जो है वो सभी जो लोब्यूल्स है वो आपस में ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होगा बेटा वो होगा आपका रेटेड टेस्टिस। तो रेटेड टेस्टिस जो होता है बेटा वो सभी जो लोब्यूल्स ज्वाइन करते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर डायग्राम देखते हैं, ये आपका लोब्यूल्स है, इसी तरीके से आपका जो है वो दूसरा लोब्यूल यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर रहा है तो फिर से ये स्ट्रेट होगा और ये जो सारे लोब्यूल्स जो है वो आपस में जो है वो ज्वाइन कर जाएंगे। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये आपका जो फॉर्म होगा स्ट्रक्चर ये होगा रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस भी है जो बेटा वो आगे जो है वो फर्दर रीज्वाइन करता है, लेकिन वो इस डायग्राम में हम लोगों ने नहीं दिखाया है, तो वो हम लोग आगे के डायग्राम में देखेंगे। तो लेकिन जो आपके लॉब्यूल्स जो होता है जहां पे अटैच होंगे ये वाला पोर्शन जो होगा वो आपका रेटेड टेस्टिस होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सिंपल जो देखा एक बार देखिए, अगर इसमें डाउट है तो पूछिए जिसका क्वेश्चन है। हाँ, कंपार्टमेंट का मतलब सिंपल बेटा लॉब्यूल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंपार्टमेंट और लॉब्यूल्स में अलग कुछ नहीं होता, वो सेम चीज है, बट आप नेमिंग के लिए अलग नहीं करना है। एक बार इसके स्ट्रक्चर को बेटा आप लोग कंप्लीटली देखिए। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो पार्ट्स है वो आपको दिया गया है, 2 लेयर ऑलरेडी बताया गया, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिनेलिसिस। टूनिका एल्बुजिनिया का जो इनफोल्डिंग है वो सिंपल जो है आपको कंपार्टमेंट फॉर्म करेगा और उसी को आप लोग जो बोलते हो जो सेपरेट करता है वो टेस्टिकुलर सेप्टम है। टेस्टिकुलर सेप्टम जो है वो आपको सेपरेट करेगा, मतलब एक कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट लाइक फॉर्म होंगे,
उसमें से जो है आपको लोब्यूल्स निकलेगा, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स निकलेगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तब देखिएगा तो इनिशियली जो क्वाइड होगा, फिर जो है वो स्ट्रेट होगा। जब स्ट्रेट होगा तो सिंपल जब देखिएगा तो वो फर्दर जो है वो सारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो एक जगह ज्वाइन करेंगे, जो आपका है रेटे टेस्टिस। तो एक बार इस डायग्राम को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा बेटा कंपार्टमेंट जो रीजन्स है ना, ये देखिए मैं यहाँ पर जो है, एक मिनट देख लीजिए बेटा कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हम लोग इनर लेयर की बात कर रहे हैं, ये आपको इनर लेयर दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो इनफोल्डिंग दिख रही है, ये आपको इनफोल्डिंग दिख रहा है। इसी तरीके के आपको जो इनफोल्डिंग है वो आपको दूसरा दिखा, इसी तरीके का इनफोल्डिंग आपको तीसरा दिखा, ठीक। इनफोल्डिंग ये आपको फोर्थ है, फिफ्थ है, और यहाँ पर आपको सिक्स्थ है। अब जब बेटा ये जो आपको जो इनफोल्डिंग हो गए, इसके कारण से देखिएगा तो आपका जो है वो टेस्टिस का जो एरिया था वो डिवाइडेड हो गया। डिवाइडेड हुआ बेटा, तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये आपका जो है जो फॉर्म हुआ इन फोल्डिंग के, उसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिकुलर सेप्टम, ये ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो ये जो डिवाइड हुआ, इससे पहले ये क्या बने, कंपार्टमेंट्स बने। तो पहला कंपार्टमेंट देखिए, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा है। इसी तरीके से आपको 200 टू 300 कंपार्टमेंट्स फॉर्म होंगे, और हर एक कंपार्टमेंट में क्या चीज होगा, आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है बेटा वो एक भी लॉब्यूल हो सकता है, दो भी लॉब्यूल हो सकता है। तो ये जो है सॉरी वन, एक भी आपको ये ट्यूब्स दिख सकते हैं, दो भी दिख सकते हैं। तो पर कंपार्टमेंट की जो बात कीजिएगा तो एक भी होगा या दो भी होंगे, तो वो आपका सिंपल होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जब देखिएगा तो इनिशियली जो है वो क्वाइड आपको दिखेगा, फिर फर्दर लेटर क्या चीज हो रहा है, ये जो है आपका स्ट्रेट हो रहा है। जब स्ट्रेट होगा बेटा तो सिंपल आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर जो है सिंपल है कि आपको यहाँ पर स्ट्रेट होगा, और सभी जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर सिंपल दिखेगा, फर्स्ट है, सेकेंड है, सभी आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। जब ज्वाइन करके कॉमन जो पैसेज फॉर्म करेगा, उसी पैसेज को आप लोग बोलते हो रेटे टेस्टिस। तो ये आपका जो है रेटे टेस्टिस जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब आपको रीज्वाइन करेगा तो कॉमन पैसेज जो फॉर्म होगा वो रेटे टेस्टिस होगा। फिर रेटे टेस्टिस भी फर्दर एक स्मॉल स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, तो वो नेक्स्ट डायग्राम की बात है। इसमें बस इतना ही आपको समझना है। एक बार और देख लीजिए, अगर लगता है किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बेटा वो सिंपली आपको इम्पोर्टेंट है। एक बार गौर से देख लीजिए, सारा चीज अगर लगे तो क्लियर है तो आपका आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार समझ के कोशिश कीजिए। हाँ बेटा प्रतीक बोलिए। गलती से हो गया है सर। ओके ओके, डाउट हो तो बेटा ओपन करके माइक पूछ लीजिए। ये जो थोड़ा सा है डायग्राम रिप्रोडक्शन जो 10th में पढ़ा था वो बहुत ज्यादा आपको अलग है। यहाँ पर चीजें आपको हर चीज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है, नीट में भी आएगा और बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओवेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, बहुत ही इजी वे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ देखिएगा तो वहां पर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन्स आप लोगों को पढ़ाए गए थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, वो हार्मोन्स भी यहाँ पर यूज होगा। याद होगा आप लोगों को पढ़ाया गया था FSH LH पढ़ाया गया था, तो ये सब हार्मोन्स भी आपको यहाँ पर यूज होगा, तो वो थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करके रखिएगा।
अब इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। इसमें जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया गया है 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर आप कंपार्टमेंट्स की बात करोगे तो कंपार्टमेंट जो है वो 200 to 300 कंपार्टमेंट है। जब इतना कंपार्टमेंट है तो चांसेस जो होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का वो अप्रॉक्स जो है वो 900 तक आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट में आपको एक भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख सकता है, दो भी दिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा तो अप टू 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको सिंपल जो है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे बेटा तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि ये जो है वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने देख लिया था। इसके जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो आपको जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये बोला गया था कि ये जो रीजन है जहां पर आपके सभी जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो सभी जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है आपको जो है बेटा वो रेटे टेस्टिस है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि आपका जो है ये जब एरिया देखिएगा सिंपल ये वाला, तो ये आपको बोला गया था कि ये जो है सिंपल आपको रेटेड टेस्टिस है। अब रेटेड टेस्टिस जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि वो जो है आपको जो है क्वाइलिंग जो है वो आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का है जो रीज्वाइन कर रहा है वो एरिया आपका रेटेड टेस्टिस है। लेकिन उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा कि इसमें भी आपको जो है वो ब्रांचेस देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस आपको दिख रहा होगा। जब आप लोग इस ब्रांच को देखिएगा तो ये जो ब्रांच है बेटा ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। इसी ये जो होगा वो होगा आपको वैसा इफ्रेंसिया, और यही जो आपको जो जाकर ज्वाइन करेगा ये करेगा आपको इपीडाइडेमिस में। इपीडाइडेमिस आप लोग देखोगे तो टेस्टिस के ऊपर जो देखिएगा तो एक वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा जो क्या काम करता है, स्पर्म को स्टोर भी कर सकता है। तो वो वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका ज्वाइनिंग के लिए जो इन्वॉल्व होगा, पहले रेटे टेस्टिस है, फिर वासा इफ्रेंसिया है, फिर जाकर ये फर्दर जो पहुंचेगा वो इपीडाइडेमिस में पहुंचेगा। तो वासा इफ्रेंसिया क्या चीज है बेटा, ब्रांचिंग ऑफ रेटेड टेस्टिस को आप लोग वासा इफ्रेंसिया बोलते हो, ये सिंपल आप लोग याद रखिए। इसी में आप लोग जब सिंपल आओगे बेटा, ये आपका सिंपल है आपको रेटेड टेस्टिस में। इसके बाद आइए हम लोग ले लेते हैं सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्पर्म जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है और कैसे जो फर्दर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये अभी तक जो डायग्राम था उसमें ये देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा वो आपको प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा एक एक चीज स्पॉट पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये जो है आपका स्कैटर्ड जो है वो आपको देख रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल जो है वो स्कैटर्ड दिख रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर भी देखिएगा तो ये आपका स्कैटर्ड है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मतलब ये जो है वो सेक्शन ऑफ टेस्टिस को जो कट कर रहे हैं तो आपको जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बुक्स में जो है आप लोग एक ही ट्यूब्यूल ले सकते हो, यहाँ पर जो है हमने 3 ट्यूब्यूल का आपको एक साथ दिखाया है। अब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो देखिए कि यहाँ पर जो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये वाला फर्स्ट, इसी में सारा कुछ आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा, यहाँ पर आपको दो तरीके के सेल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर ये जो रेड कलर से है ये ट्रायंगुलर है, और दूसरा जब देखिएगा जो इसके आसपास में है ये क्यूबॉइडल है। यानी कि आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे। पहला जो होगा ट्रायंगुलर और दूसरा जो होगा आपका क्यूबॉइडल। दोनों के फंक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर इससे बाद में देखिएगा तो ये जो सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये जो होगा बेटा इनके आसपास में जो रेड कलर से आपको स्ट्रक्चर बनाया गया है ये जो सिंपल होगा इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होगा आपस में सभी को ज्वाइन करके रखने का काम इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू करेगा। तो वो आपको जो है वो सारे टिश्यू जो है उनके आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपको क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहा है ये जो आपका क्यूबॉइडल सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स जो होता है बेटा ये आपका क्यूबॉइडल होता है, तो इसलिए आपको क्यूबॉइडल सेल्स लिखा गया है। और इसका काम क्या है तो प्रोड्यूस स्पर्म। तो यानी कि जब टेस्टिस में जाके देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा वो जर्म सेल्स करते हैं।
और जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्यूबाइडल होते हैं। उसी में सेकेंड देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंपल जो है आपको दिया गया नाम ट्रायंगुलर सेल्स है, या इसी को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो ट्रायंगुलर सेल्स ही जो होता है वो टेस्टिस में आपको सर्टोली सेल्स होता है। इसमें जो सर्टोली सेल्स का काम क्या चीज है बेटा, जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। इसी कारण से इसमें लिखा गया नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब आप लोग लिख सकते हो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। तो जब आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो नॉर्मली क्या करेगा, उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसी कारण से इसको जो है बेटा हम लोग नर्स सेल्स बोलते हैं। नर्स सेल्स का मतलब होता है कि जब किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो उस सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स भी आप लोग बोल सकते हो। तो इसीलिए आपको जो ट्रायंगुलर सेल्स है, सर्टोली सेल्स एक ही नाम है, उसी में आप लोग नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिस कारण से आप उसको नर्स सेल्स बोल रहे हो। अब ये जो हो गया कि आपका स्पर्म का प्रोडक्शन से रिलेटेड है, स्पर्म प्रोड्यूस जर्म सेल्स करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करेगा वो आपका ट्रायंगुलर सेल्स यानी कि सर्टोली सेल्स करेगा। तो इतना एक बार आप लोग देखिए पहले। ओके, एक बार स्क्रीन जो है वो और शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा सभी लोग। ट्रायंगुलर सेल्स जो है बेटा, जो जर्म सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे उसको आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा बेटा। नर सेल इसलिए बोलते हैं कि बेटा जो है वो जब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होगा तो नॉर्मली क्या है कि वो मैच्योरिटी स्टेज में तो होगा नहीं, तो जैसे जैसे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा तो उसके कारण उसका जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जब आपका कोई भी सेल्स और किसी भी सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है तो उस कारण से जो है वो नर सेल्स आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए सर्टोली सेल्स को नर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये सिंपल उसका रीजन है। खुशी बेटा स्क्रीन दिख रहा है अभी? एक बार चेक कर लीजिए दिख रहा है क्या? ओके। अब इसमें जब देखिएगा तो सिंपल जो होगा बेटा कि यहाँ पर जो है आपको जो देखिएगा तो ये आपका जो मेन टेस्टिस का फंक्शन था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्पर्म प्रोडक्शन का, वो आपको क्लियर है। इसी में देखिएगा बेटा जो आपका एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, वहां पर जो देखेंगे तो वहां पर जो है आपको इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगे। इसमें आप लोगों ने जब हार्मोन्स पढ़ा था तो याद होगा लेडिंग सेल्स आप लोगों को पढ़ाया गया था। लेडिंग सेल्स का काम जो था वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स था, ये आपको याद होगा। तो इसी में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो देखेंगे वो आपको जो इसी के अंदर प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको आप लोग लेडिंग सेल्स बोलते हो। लेडिंग सेल्स जो होता है बेटा, इसका जो काम होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। क्योंकि टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल जो होगा कि यहाँ पर जो वो प्रोड्यूस करेगा वो मेल सेक्स हार्मोन्स करेगा। तो यहाँ पर जो मेल सेक्स हार्मोन्स होगा वो होगा आपको टेस्टोस्टेरॉन। ये सिंपल आप लोगों को हार्मोन्स पढ़ाया गया। तो सिंपल आप लोग यहाँ तक कंक्लूजन लीजिएगा तो सिंपल क्या चीज है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, उसमें आपको जो जर्म लेयर्स है वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म का। ट्रायंगुलर सेल्स है जिसको आप लोग सर्टोली सेल्स बोलते हो, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। उन्हीं के जो है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में जो होंगे वो इंटरस्टिशियल सेल्स होगा, जिसको आप लोग लेडिंग सेल्स बोलते हो। तो लेडिंग सेल्स क्या चीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा मेल सेक्स हार्मोन, जिसको आप लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हो। ये सिंपल जो है आपको यहाँ से ये चीज आपको सेक्शन ऑफ टेस्टिस से मिलेगा। इसमें एक दो टर्म जो है वो आप लोग याद रखिएगा, जो इस डायग्राम में नहीं लिखा गया है वो बुक्स में देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ये एक टर्म ये है और दूसरा जो है इसके नेक्स्ट पेज पे है। इस टर्म की पहले बात कर लीजिए।
स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल जो है सर जी बेटा बोलिए। ये इंटरस्टेशियल सेल ये कि ये इसमें दी गया टेस्टिस में। ये टेस्टिस का ही पार्ट है। जैसे कि आप बात करोगे तो आप लोगों ने हार्मोन्स पढ़ा था, तो आप लोगों ने टेस्टिस का फंक्शन क्या चीज पढ़ा था कि पहला जो है स्पर्म प्रोडक्शन है, दूसरा जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सारे पार्ट्स है वो सेक्शन ऑफ आपको टेस्टिस का दिखाया गया है कि जब आप टेस्टिस का जब कट कीजिएगा तब जाके आपको कौन कौन से जो सेल्स दिखेंगे और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो ये जो सारा फंक्शन है वो टेस्टिस का है। अब यहाँ पर दो चीज देख लीजिए बेटा। फर्स्ट जो है वो स्पर्मेटोगोनिया आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है कहीं भी डायग्राम में। अब इसमें जब देखिएगा तो सेल प्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ देखिएगा बेटा तो स्पर्म ही है। अगर मान लीजिए कि ये जो आपका जर्म सेल है ये अर्ली स्टेज में एक स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये अर्ली स्टेज में देखिएगा तो कुछ जो है ये स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आप लोगों ने हेड, टेल और नेक आप लोगों ने देखा था। तो जब ये अर्ली स्टेज में होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो आपका जब स्पर्म प्रोडक्शन होगा, जब अर्ली स्टेज में जब सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे उसको आप लोग बोलिएगा स्पर्मेटोगोनिया। अगर आप इसी में देखिएगा तो यहाँ पर ये मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब ये इसका हेड है, इसी में आपको नेक और टेल दिखेगा, मैच्योर हो गया। जब इस कंडीशन में देखिएगा तो इसी स्पर्म को जो है आप लोग बोलते हो वो है आपको स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ देखिएगा तो सिंपल जो है यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया है, कंफ्यूजन के लिए अलग से आप लोग दिखा सकते हो कि स्पर्मेटोजोआ जो होगा ये मैच्योर मेल सेक्स होगा। तो मैच्योर सेक्स जो है मैच्योर मेल सेक्स होगा जिसमें आप लोग सिंपल जो है सेक्स सेल कर लीजिएगा। यहाँ पर सेक्स लिखा गया है, यहाँ पर सिंपल जो है वो मैच्योर मेल सेक्स सेल आप लोग ऐड कर दीजिएगा बस, ठीक है। ये आपका सिंपल एक बार स्ट्रक्चर देखिए इसमें सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है टाइम लीजिए, हर चीज को देखिए और फिर पूछिए।